नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल commerce.rev। आज मैं बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए PHI 100 यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ नाथ पंथ के बचे हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो लेकर आया हूं। आज हम बचे हुए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पहले वीडियो में हमने 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। शेष क्वेश्चन आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि जितने भी माइनर पेपर हैं आपके बीए के, बीएससी के, बीकॉम के, सबके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे समय समय पे उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आपको सभी पेपर, माइनर पेपर्स के बारे में जानना है, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आप इस चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, कान में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनफटा साधु किस पंथ से संबंधित हैं? ठीक है, कनफटा साधु who has big holes in ears and wears heavy earrings belong to which sect? यानी कि किस संप्रदाय से वो संबंधित है। तो देखिए, कनपटा साधु जो कान में बड़ी बड़ी बालियां पहनते थे, कुंडल जिसे कहते हैं, वो नाथ पंथ से संबंधित थे। किससे संबंधित हैं? नाथ पंथ से संबंधित हैं। आंसर 51 का होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोवर्धन मठ कहां पे स्थित है? ठीक है, पूछा है कि गोवर्धन मठ कहां पर स्थित है। ठीक है, तो आपको बताएं कि 4 मठ हैं हमारे यहाँ। उत्तर मठ है उत्तराखंड में, जिसको आप ज्योतिर्मठ कहते हैं। उसी तरह गोवर्धन मठ भी है। अब आपको बताना है कि जो गोवर्धन मठ है वो कहाँ पे स्थित है। 4 मठ हैं हमारे यहाँ। तो देखिए, गोवर्धन मठ जो है वो पुरी में है। कहाँ पे है? पुरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा थी? तो देखिए, आंसर है इसका कि बैराग सेक्ट वाज अ ब्रांच ऑफ विच सेक्ट। कह रहा है कि बैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा थी, तो आंसर है इसका गोरखपंथी संप्रदाय, यानी कि गोरखपंथी सेक्ट से ये रिलेटेड थे, बैराग पंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरखबानी का संपादन किसने किया? हु एडिटेड गोरखबानी? ठीक है, तो आंसर भी आपको इसका मालूम है कि पीतांबर दत्त बर्थवाल ने गोरखबानी का संपादन किया था। ठीक है, किसने किया था? पीतांबर दत्त बर्थवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु एवं आराध्य हैं। देखिए, नाथ संप्रदाय कौन से भगवान से रिलेटेड है? भगवान शिव। ठीक है, तो आंसर होगा इसका डी, शिव। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे माना गया है? गोरखनाथ को नहीं, मत्स्येंद्रनाथ को नहीं, जालंधर नाथ को नहीं, शिव को माना गया है। किसे माना गया है? भगवान शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश में भी देख लीजिए क्वेश्चन, हु वाज कंसिडर्ड आदिनाथ इन नाथ सेक्ट? तो बताएंगे कि शिव को माना गया है। आंसर होगा सी। 56 नंबर क्वेश्चन है कि नाथ पंथ के लोगों के गले में काली ऊन का एक जनेऊ होता था, जिसे क्या कहते हैं? नाथ पंथ के लोग अपने गले में एक काली ऊन का, एक काले धागे का, काली ऊन जिसे कहते हैं, एक जनेऊ होता था, उसे क्या कहते हैं? पीपुल ऑफ नॉर्थ सेक्ट हैव अ सैकर थ्रेड ऑफ ब्लैक वूल अराउंड देयर नेक।
विच इज कॉल्ड सीले। आंसर होगा सीले, पहला ए, 56 का ए। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? इन विच सेक्ट इज कंडेमनेशन ऑफ वुमेन फाउंड? तो कंडेमनेशन ऑफ वुमेन फाउंड बताना है किस संप्रदाय से है। नाथ पंथ में नारी निंदा मिलती है। ठीक है, आंसर होगा डी। देखिए 4 मठ में बताया था आपको। आ गया क्वेश्चन। उत्तर मठ यानी कि जो ज्योतिर्मठ है वो कहां पे स्थित है? अभी मैंने गोवर्धन मठ बताया था आपको। तो उत्तर मठ है उत्तराखंड में। कहां पे है? उत्तराखंड में है। यानी कि आंसर होगा ए। इंग्लिश में भी देख लेंगे। उत्तर मठ ज्योतिर्मठ इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नोन बाय द नेम ऑफ मचिंद्रनाथ। मचिंद्रनाथ के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? देखिए म से मचिंद्रनाथ है और म से ही मत्स्येंद्रनाथ है। दोनों का नाम सेम है। दोनों ही एक ही आदमी थे, एक ही नाथ थे। कभी ने मत्स्येंद्रनाथ कहा जाता था, कभी मचिंद्रनाथ भी के नाम से भी जाना जाता था। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय में सात्विक भाव से किसकी भक्ति की जाती है? कौन से देवी देवता की भक्ति की जाती है? इन द नाथ सेक्ट वर्शिप ऑफ डॉट 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 इज डन विथ सात्विक सेंटिमेंट्स। ए भगवान शिव, बी भगवान कृष्ण, भगवान राम, सी एंड डी बुद्ध। तो आपको बताएंगे कि नाथ संप्रदाय में भगवान शिव की आराधना की जाती है। आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 61 कि नाथ पंथ को अलख या अलच नाम से संबोधित करते हैं। किसको अलख या अलच नाम से संबोधित करते हैं? कौन से ऐसे देवी देवता हैं जिसको अलख या अलच नाम से संबोधित किया जाता है? इन द नाथ सेक्ट ही इज एड्रेस्ड बाय द नेम ऑफ अलख और अलच। तो भगवान शिव को ही नाथ पंथ में अलच या अलख नाम से संबोधित किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए शिव, बी कृष्ण, सी भगवान राम, डी बुद्ध। तो आंसर होगा इसका ए भगवान शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ के उस शिष्य का नाम बताइए जिसका उद्धार माता वैष्णो देवी ने किया था। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सब लोग जानते हैं। जब भी नवरात्र आता है तो इनका नाम आता है। द नेम ऑफ द डिस्पल ऑफ गोरखनाथ हु वाज सेव्ड बाय माता वैष्णो देवी वास। कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ थे, गुरु शंकराचार्य थे, भगवान दत्तात्रेय थे या भैरवनाथ जी थे? देखिए भैरवनाथ जी का नाम बार बार आता है जब भी वैष्णो देवी माता का नाम लिया जाता है। तो डी आंसर बिल्कुल सही है। सनातन धर्म में जीवन के कितने भाग किए गए हैं? 2, 4, 3, 5। आपको बता दें कि सनातन धर्म में जीवन के 4 भाग किए गए हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास आश्रम। तो 4 भाग किए गए हैं। आंसर होगा इसका द पार्ट ऑफ लाइफ इन सनातन धर्म आर बी 4। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ लाइफ? 4 पार्ट्स ऑफ लाइफ इन सनातन धर्म। संन्यास आश्रम का उद्देश्य है। अब यहां पर क्वेश्चन आ गया कि संन्यास आश्रम का क्या उद्देश्य है। इंग्लिश में कहेंगे द पर्पज ऑफ संन्यास आश्रम इज ए मोक्ष की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन, बी धन की प्राप्ति, रिसिप्ट ऑफ मनी, यश की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ फेम, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए संन्यास का मुख्य उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति यानी अटेनमेंट ऑफ सॉल्वेशन। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
डॉट 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 को जीवन की सर्वोच्च अवस्था कहा गया है। हैज डॉट 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 हैज बीन कॉल्ड द हाईएस्ट स्टेट ऑफ लाइफ। कौन सी अवस्था सर्वोच्च अवस्था मानी गई है? सब जानते हैं। चार अभी मैंने बताया कि जीवन के लाइफ को चार भागों में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। सबसे पहले ब्रह्मचर्य शुरू होता है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम शुरू होता है, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम और लास्ट में आता है संन्यास आश्रम। तो आपका जो है संन्यास आश्रम जो है सबसे ऊंची अवस्था उसको मानी गई है। संन्यास आश्रम हैज बीन कॉल्ड द हाईएस्ट स्टेट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपंथी द्वारा आदेश या आदिश शब्द का प्रयोग किया जाता था। कहता है कि द वर्ड आदेश और आदिश वाज यूज्ड बाय नाथपंथी। किस लिए किया जाता था? अभिवादन के लिए, टू ग्रीट, आदेश के लिए, टू ऑर्डर, टू गिव इंस्ट्रक्शन, निर्देश के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं। तो देखिए, नाथपंथी जो है आदेश या आदिश शब्द का प्रयोग अभिवादन के लिए करते थे। आंसर होगा ए, टू ग्रीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाथपंथी डैश डॉट 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 करके जीवन यापन करते थे। क्या करके जीवन यापन करते थे? नाथपंथी लिव बाई, कुछ ना कुछ तो करते होंगे ना। आखिर मान लीजिए उनको भी अपना जीवन चलाना है तो वो क्या करते थे? क्या वो युद्ध करते थे? ए में ऑप्शन दिया है युद्ध, दूसरा दिया है बेगिंग, भिक्षाटन करते थे, तीसरा क्या वो व्यापार करते थे या सर्विस देते थे। देखिए, जो नाथपंथी थे वो भिक्षाटन के द्वारा ही, यानी बेगिंग, मांग कर, भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करते थे। तो आंसर होगा 67 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संप्रदाय के अंदर ही उपनामी 10 उप संप्रदाय 10 नामी संप्रदाय शुरू किया? कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने जो है किसने नाथ संप्रदाय के अंदर ही उप संप्रदाय 10 नामी संप्रदाय शुरू किया? तो बता दें आपको कि जो शंकराचार्य थे उन्होंने ही क्या किया था? 10 नामी संप्रदाय शुरू किया था। विद इन द नाथ सेक्ट a subsect 10 नामी सेक्ट was started by आदि शंकराचार्य। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान से किसका संबंध है? हु इज रिलेटेड टू पाकिस्तान? तो देखिए, जो चौरंगी नाथ जी थे वो पाकिस्तान के पास स्थित स्थान से संबंधित हैं। तो आंसर होगा इसका बी, चौरंगी नाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल की रानी के पुत्र जिन्होंने अपना राजपाट त्याग कर दिया। अच्छा, कहता है कि सन ऑफ क्वीन ऑफ बंगाल हु हैड एब्डिकेटेड हर थ्रोन। कौन सा ऐसा व्यक्ति था? मत्स्येंद्र नाथ जी थे, चौरंगी नाथ जी थे, गोरखनाथ जी थे या गोपीचंद नाथ जी थे? तो बताएंगे कि गोपीचंद नाथ जी ने जो है वो बंगाल की रानी के बेटे थे जिन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, जितने भी माइनर पेपर होंगे, सभी माइनर पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, अनुमानित क्वेश्चंस होंगे, वो सारे आपको समय समय पर मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको पेपर आसानी से, यानी कि क्वेश्चंस आसानी से मिल सकें। सॉरी, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है कि डॉट 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 ने अवधूत का प्रतिपादन किया और बताया कि अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाना चाहिए। कहता है कि डॉट 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 प्रोपाउंडेड अवधूत एंड टोल्ड दैट ए पर्सन शुड इंक्रीज हिज इंटरनल पावर। तो आंसर होगा चरपटी नाथ ने जो है क्या किया? चरपटी नाथ जी ने, इन्होंने अवधूत को प्रतिपादन किया और बताया कि अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाना चाहिए।
Charpatinath propounded Avadhut and told that a person should increase his internal powers. आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाथ पंथ के कुछ प्रमुख गुरु, ठीक है, तो नाथ पंथ के कुछ प्रमुख गुरु हैं में कौन कौन है? भगवान शिव हैं, शिव की तो पूजा ही होती है, मच्छिंद्र नाथ जी हैं, गोरखनाथ जी हैं। देखिए एक बात और बता दूं, जो मच्छिंद्र नाथ जी थे वो गोरखनाथ के गुरु थे, ठीक है, कौन थे? गुरु थे। तो ये सभी नागपंथ से रिलेटेड हैं, आंसर हो जाएगा डी। हमारे पास 4 ऑप्शन है, देखिए भगवान शिव, मच्छिंद्र नाथ जी, गोरखनाथ जी, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज होगा। इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लेंगे। प्रोमिनेंट गुरु ऑफ नागपंथ वेयर लॉर्ड शिवा, मच्छिंद्र नाथ, गोरखनाथ, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। एक क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन पे तो आपको विशेष ध्यान देना है। आपसे पूछा जाएगा कि नाथ कितने हैं और सिद्ध कितने हैं। नाथ कितने माने गए हैं नागपंथ में? 9 नाथ माने गए, और कितने सिद्ध माने गए हैं? 84 सिद्ध माने गए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आप एकदम दिमाग में बैठा लें कि 84 सिद्ध हैं और 9 नाथ हैं। मठ कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। एक इसी तरह क्वेश्चन है कि जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है, और सबसे श्रेष्ठ उसमें संन्यास आश्रम को माना गया है। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उज्जैन के राजा और विद्वान जिन्होंने योगी बनने के लिए अपना राज्य छोड़ दिया, द किंग ऑफ एंड स्कॉलर ऑफ उज्जैन हु लेफ्ट हिज किंगडम टू बिकम ए योगी, कौन था ऐसा जिसने उज्जैन का जो था, उज्जैन के जो राजा थे? मच्छिंद्र नाथ जी थे? नहीं। चौरंगी नाथ जी थे? नहीं। गोरखनाथ जी थे? ये भी नहीं थे। भर्तहरि, द किंग एंड स्कॉलर ऑफ उज्जैन हु लेफ्ट हिज किंगडम टू बिकम ए योगी, भर्तहरि। आंसर डी, भर्तहरि जी थे जिन्होंने अपना राज्य, उज्जैन के राजा थे, इन्होंने राज्य त्याग दिया था। इनको कृष्ण पाद नाम से भी जाना जाता है, कृष्ण पाद नाम से भी जाना जाता है। कौन है ये? ही इज ऑल्सो नोन एज कृष्ण पाद। 4-5 ऑप्शन है इसमें, सॉरी 4 ऑप्शन है, कनीफानाथ, चौरंगीनाथ, गोरखनाथ या भर्तहरि नाथ। तो आपको बता दें कनीफानाथ को ही कृष्णपाद नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में भी देख लेंगे, ही इज ऑल्सो नोन एज कृष्णपाद, तो कनीफानाथ इज ऑल्सो नोन एज कृष्णपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो आएगा ही आएगा, समझ लीजिए क्वेश्चन आना ही आना है। डॉट 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 को नाथ प्रथा के संस्थापक भी माना जाता है। देखिए मत्स्येंद्र नाथ जी को नाथ प्रथा का संस्थापक माना जाता है। डॉट 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 इज आल्सो कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ नाथ सिस्टम, तो मत्स्येंद्र नाथ जी आल्सो कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ नाथ सिस्टम। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, शिवा और जालंधर नाथ। तो आप जो है मत्स्येंद्र नाथ जी पे टिक करेंगे। अलख या आदेश शब्द का अर्थ होता है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड अलख और आदेश इज ए प्रणव या परम पुरुष, इंग्लिश में भी देख लेंगे, प्रणव और सुपरमैन, साधु संत, सेक्स एंड सेंट्स, योगी, और डी है जटाधारी यानी मैटेड। तो देखिए अलख या आदेश शब्द का जो अर्थ है वो प्रणव या परम पुरुष होता है। आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन्यास का अभिप्राय है, द मीनिंग ऑफ रेनंसिएशन इज, क्या अभिप्राय है? सम्यक प्रकार से त्याग, प्रॉपर सैक्रिफाइस, सम्यक प्रकार से योग, प्रॉपर योगा, सम्यक प्रकार की दीक्षा, प्रॉपर इनिशिएशन, ऑल ऑफ दिस। तो होगा सम्यक प्रकार से त्याग, प्रॉपर सैक्रिफाइस। आंसर होगा ए। संन्यास का अर्थ होता है उचित प्रकार से त्याग करना, ठीक है, सम्यक प्रकार से त्याग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया, देखिए
डॉट 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 शिक्षण के लिए विश्व योगी भी कहा जाता था। इज ऑल्सो कॉल्ड विश्व योगी फॉर टीचिंग। किसको जो है विश्व योगी के नाम से भी जानते हैं? गोरखनाथ जी, ए, बी मत्स्येंद्र नाथ जी, सी शिव जी को, या जलंधर नाथ जी को। तो हम बताएंगे कि मत्स्येंद्र नाथ जी को विश्व योगी के नाम से भी जाना जाता है या विश्व योगी कहा जाता है। आंसर होगा बी। मच्छिंद्र नाथ के शिष्य थे। अभी मैंने इसके पहले बताया था कि गोरखनाथ जी मत्स्येंद्र नाथ या मत्स्येंद्र नाथ। देखिए मच्छिंद्र नाथ आए या मत्स्येंद्र नाथ आए, दोनों आए एक ही हैं। तो पूछ रहा है कि मच्छिंद्र नाथ के शिष्य थे। डॉट वाज ए डिसिपल ऑफ मच्छिंद्र नाथ। कौन थे? गोरखनाथ थे, मच्छिंद्र नाथ थे, शिव थे या जालंधर नाथ जी थे? तो गोरखनाथ जी जो है वो मच्छिंद्र नाथ के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये देखिए अभी तक तो क्वेश्चन ये था कि मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य कौन थे। अब क्वेश्चन आया किनके गुरु दत्तात्रेय जी थे? दत्तात्रेय जी थे। हुज गुरु वाज दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी किसके गुरु थे? गोरखनाथ के गुरु थे। गोरखनाथ के गुरु तो मत्स्येंद्र नाथ जी थे, शिव भगवान ही है। जालंधर नाथ जी कौन है? तो बता देंगे मत्स्येंद्र नाथ के गुरु थे दत्तात्रेय जी। ठीक है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट। हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद है। देखिए सभी धर्मों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों में एक सबसे ऊंचा पद होता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में दलाई लामा है, ईसाई धर्म में पोप होते हैं, बहुत सबसे बड़े पद पे होते हैं। हिंदू धर्म में शंकराचार्य होते हैं। कौन होते हैं? शंकराचार्य, सबसे बड़े पद पे। ठीक है, तो आंसर होगा ए। इंग्लिश में देखेंगे द पोस्ट ऑफ सुप्रीम रिलीजियस गुरु इन हिंदू रिलीजन इज। द पोस्ट ऑफ सुप्रीम रिलीजियस गुरु इन हिंदू रिलीजन इज शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेपाल के गोरखा लोगों का नाम गोरखा नाम से संबंध रखता है। गोरखा नाम किसके नाम से संबंधित है? द नेम ऑफ गोरखा ऑफ द गोरखा पीपुल ऑफ नेपाल इज रिलेटेड टू। किसके नाम से संबंधित है? चार नाम दिए हैं, नाम से ही स्पष्ट है कि गोरखनाथ जी के नाम से संबंधित है। किसके नाम से संबंधित है? गोरखनाथ जी के नाम से संबंधित है। 82 का ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर साल नेपाल में वैशाख पूर्णिमा को एक उत्सव मनाया जाता है जिसे रोट महोत्सव कहते हैं। यह स्थान किससे संबंधित है? एवरी ईयर इन नेपाल ए फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन वैशाख पूर्णिमा विच इज कॉल्ड रोट महोत्सव। दिस प्लेस इज रिलेटेड टू। देखिए रोट महोत्सव नेपाल में बनता है और नेपाल में ही एक जिला है गोरखा जो गोरखनाथ जी से संबंधित है, और ये रोट महोत्सव भी गोरखनाथ जी से ही संबंधित है। आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन तो पहले भी हो चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए रिपीट भी करवा दिया गया है कि नाथ संप्रदाय के अंदर ही उप संप्रदाय दशनामी संप्रदाय किसने शुरू किया था? तो आंसर है इसका सी, शंकराचार्य जी ने किया था। ये याद रखिएगा एकदम क्वेश्चन। मठवादी नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? द फाउंडर ऑफ मोनेस्टिक नाथ सेक्ट इज। चार ऑप्शन है, गोरखनाथ जी हैं, मत्स्येंद्र नाथ जी हैं, शंकराचार्य जी हैं और जालंधर नाथ जी हैं। तो मठवादी नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो गोरखनाथ जी हैं। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने कच्छ क्षेत्र में एक मठ की स्थापना की थी? कौन से ऐसे नाथ थे या कौन से ऐसे गुरु थे? हु एस्टेब्लिश ए मोनेस्ट्री इन कच्छ रीजन? तो गोरखनाथ, धर्मनाथ, शंकराचार्य, जालंधर नाथ। तो आंसर होगा धर्मनाथ। धर्मनाथ जी कच्छ जिले में, गुजरात का में है कच्छ जिला, ये याद रखिएगा। उसमें जो है इन्होंने एक मठ की स्थापना की। 87वां क्वेश्चन, जल्द अब सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन और होंगे। ठीक है। सिद्ध डॉट 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 वज्रयान शाखा से संबंधित है। किस धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित है? सिद्ध बिलोंग्स टू द वज्रयान ब्रांच ऑफ
वज्रयान ब्रांच किसमें है? बौद्ध धर्म में है, हिंदू है, मुस्लिम है या जैन धर्म है? तो बुद्धिज्म। सिद्ध जो है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित थे। सिद्धा बिलोंग्स टू वज्रयान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसको प्रथम सिद्ध माना गया है? तो देखिए सरहपा को प्रथम सिद्ध माना गया है। हु इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट सिद्ध? देन सरहपा इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट सिद्ध। आंसर होगा ए। अच्छा, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि 84 सिद्ध हैं, है ना? तो किसने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है? हु हैज मेंशन्ड द नेम ऑफ 84 सिद्धास? 4 ऑप्शन है आपके पास। ये थोड़ा सा आप क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। गोपीचंद जी, राहुल सांकृत्यायन, मेहंदी प्रसाद माला, हजारी प्रसाद माला हो गया, हजारी प्रसाद माला, ये नाम गड़बड़ हो गया सी वाला, और डी है रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बता दें राहुल सांकृत्यायन, ये नाम याद रखिएगा, इन्होंने ही 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया है। सिद्ध साहित्य का संबंध है। अब आपको बताना है कि सिद्ध लिटरेचर इज रिलेटेड टू, किस धर्म से संबंधित है। 4 ऑप्शन है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। देखिए सिद्ध का ज्यादातर संबंध जो है बौद्ध धर्म से था, सिद्ध साहित्य का। तो फ्रॉम बुद्धिज्म 19 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 है, सहज का शाब्दिक अर्थ है। द लिटरल मीनिंग ऑफ सहज इज एक साथ उत्पन्न या बिना परिश्रम या प्राकृतिक रूप से उत्पन्न, arise simultaneously और arise naturally without labor। दूसरा है कृत्रिम रूप से उत्पन्न, प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली होगा, क्रिटिकली प्रोड्यूस लिखा है, गलत लिखा है। कृत्रिम रूप से उत्पन्न का मतलब प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली, एंड अलग अलग रूप से उत्पन्न, प्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। तो देखिए इसका आंसर होगा ए। सहज का शाब्दिक अर्थ होता है कि बिना परिश्रम के ही एक साथ उत्पन्न हो जाए। एराइज साइमल्टेनियसली, आंसर होगा ए, एक साथ उत्पन्न। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध और नाथों में क्या अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन सिद्धास एंड नाथ इज, सिद्धन ईश्वरवादी थे जबकि नाथ ईश्वरवादी थे। सिद्धास वेयर एथिस्ट व्हाइल नाथ्स वेयर थेस्ट। दूसरा लिखा है कि सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे जबकि नाथपंथी उनके विरोधी थे। सिद्धा बिलीव्ड इन वोमेन्स एंजॉयमेंट व्हाइल नाथपंथीज वेयर अगेंस्ट देम। सी लिखा है नाथों ने ईश्वरवादी शून्य को ईश्वरवादी शून्य में प्रतिष्ठित किया। नाथ एस्टैब्लिश्ड थेटिस्ट वॉइड इन थेटिस्ट वॉइड। और लास्ट है डी, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी सही है, ठीक है। नाथ और सिद्ध में यही अंतर है कि सिद्ध जो थे वो अनिश्वरवादी थे, वो भोग विलास में विश्वास रखते थे, और वो जो है जबकि नाथपंथी जो है ईश्वरवादी थे, वो सिद्ध का विरोध करते थे। तो यह आंसर होगा डी, 92 का डी, ठीक है। ये थे आपके बचे हुए नाथपंथ यानी PHI 100 जो आपका कंपलसरी पेपर है BA BSc BCom 3rd सेमेस्टर में, उसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।